नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआहिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाता नियम सार श्लोक 74 श्लोक है यह अस्माकं शुद्धजीवास्तिकायात् अन्ये सर्वे पुद्गलद्रभावा इत्थं व्यक्तं भक्ति यत तत्वेदी सिद्धिं सोऽयं याति कामत अपूर्वम। शुद्ध जीवास्ती का ऐसे हैं जैसे शुद्ध जीवास्ती का लिया है, शुद्ध जीव नहीं, कारण का प्रदेश लिया असंख्य प्रदेश। शुद्ध जीवास्ती काय असंख्य प्रदेशी अनंत गुण को पिंड एवं शुद्ध अस्थि का है, जीवास्ती का ऐसे अन्य ऐसे जो भाव सब शुद्ध जीवास्ती का एक पदार्थ टिका हो गिला, उससे सब उद्गम द्रव्य के भाव है। मैं तो एक शुद्ध जीवास्ती का हूँ, मेरी अस्थि मेरी हयाती मेरी मौजूदगी शुद्ध अस्थि असंग प्रदेशी अनंत गुण पिंड हूँ। और अन्य उससे अन्य ऐसे जो सब पुद्गल द्रव्य के भाव, सब पुद्गल द्रव्य के भाव ये वास्तव में हमारे नहीं है, खरेखर ये हमारी चीज नहीं है। अस्थि नास्ति क्या त्रिकाली जीवास्ती का है, ये अस्थि के हूँ, ईश्वरी बद्धों पुद्गलती हूँ नहीं। ऐसा जो तत्ववेदी ये प्रकार है, जो कोई तत्व जाननार शुद्ध जीवास्ती का है तत्व एक स्वरूप और अन्य सब पुद्गल स्वभाव, ऐसा जो तत्व का जानने वाला तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ऐसी बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसलिए कि इसकी बात स्पष्ट रूप से जानते हैं। कहते शब्द तो एक कथन ऊपर आया। मैं एक शुद्ध जीवास्ती का है, अस्थि तत्व हयाती वाणु तत्व शुद्ध जीवास्ती का है, जो मैं असंख्य प्रदेशी आनंद गुण का एक रूप पिंड ऐसे जीवास्ती का ऐसे अन्य जितना भाव है ये सब पुद्गल का है। उससे मैं भिन्न हूँ। ऐसे जो तत्वज्ञा जानना वेद यदि जानना स्पष्ट रूप से कहते हैं, स्पष्ट रूप से जानते हैं, कहते तो कथन है। ये तो एक शैली समझा हुआ वक्ति शब्द मुक्यो है ना, इथम वक्तम वक्ति एम ये कहते हैं,
એટલે मैं तो एक शुद्ध जीवासी का भगवान पूर्णानंद का नाथ स्वरूप चैतन्य, वो मेरे से अन्य सब पुद्गल का भाव है। आ आ आ आ आ आई तो क्षायक भाव को भी लागे पुद्गल में है। નિમિત્ત હે ને એની અપેક્ષા એ બધું નાખી દીધું એમાં। ત્રિકાળી શુદ્ધ ઉપાદાન, ત્રિકાળી શુદ્ધ ઉપાદાન, जीव अस्थि काय समूह असंग पदेशी। यही मैं हूँ, ऐसा तत्वना जानने वाला अथवा तत्वना वेदने वाला। ऐसे कहते हैं अथवा ऐसे तत्व वेदते हैं, कहते हैं तो एक शब्द है। ऐसा तत्व का अंत में वेदने वाला है, वे अति अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। बहुत उनको कही है। एक बाजू भगवान पूर्णानंद प्रभु, एक बाजू पर्याय आदि बदा भेद पर मैं तो त्रिकाली जीवासी का हूँ, ऐसा तत्वना वेदने वाला, ऐसा तत्वना जानन सहित ज्ञान सहित न्याय बनाकर वेदने वाला ये जीव अति अपूर्व स्पष्ट रूप से जीव वेदते हैं, इसलिए कि प्रत्यक्ष रूप से जीव वेदते हैं स्पष्ट रूप से। इसलिए ये रीते जी स्पष्ट रूप प्रत्यक्ष भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंदमय स्वरूप अभेद अखंड अभेद, और दूसरी चीज सब पर ऐसे तत्व का वेदने वाला, तत्व का अनुभव करने वाला जीव अति अपूर्व अनंत काल में नहीं हुआ, ऐसी अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। तो बहुत ऊँका मत कई क्रिया कई व्यवहार में फैला में कई बात नहीं बात करी ने एक कोई भगवान आत्मा ने एक बाजू सब विकल्प से માંડી ने भेद से માંડી ने एक रूप अभेद स्वरूप चिदानंद प्रभु, ये अपेक्षाएं सब भेद से માંડી ने सब उद्गल है, मेरा स्वरूप ये नहीं। સાંભળવું પસંદ પડે। અરે અનંત કાળથી રખડે છે, અનંત અનંત કાળ થયા 84ના અવતારમાં। અરે એને अपना पूर्ण स्वरूप तरफ नजर निधान के ऊपर नजर न किया। अपना जो निधान जीव शुद्ध जीवासी का है, शुद्ध जीवासी अशुद्ध नहीं अने एकलो जीव नहीं काय। शुद्ध जीवासी अस्थि काय असंग प्रदेशी, ऐसा एक रूप मेरा
और ये सिवाय पुद्गल का सब भाव मेरा नहीं, ऐसे जीव कोई तत्व ने जानने वाला अने तत्व ने वेदने वाला। जानना ये वेदन है। પક્ષામાં ભાઈ કહ્યું છે ને, પક્ષા સમયસા कि आत्मा में राग का त्याग तो नाम मात्र है। क्यों कि आत्मा जाना है, जानते हैं क्या राग है, मैं आत्मा हूं जाना, ये जाना ये ज्ञान में उसका ग्रहण किया नहीं और अपने में ठहरे, उसका नाम पर का त्याग कहने में आता है। समझ में आया? आखिरी बात है भाई। एक बाजू भगवान आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा ही असंख्य प्रदेश असंख्य ने गुण अनंत, ऐसा जो शुद्ध जीवास्ती काय ये अपना स्वरूप, उसका जो वेदन करते हैं, जानकर वेदन करते हैं, ये अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करते हैं। આવી વાત છે પ્રભુ, આમાં તો કઈ વ્યવહાર બે જ વાત દિયા। એક તો ભગવાન શુદ્ધ जीव अस्थि सत्ता अपनी हयाती शुद्ध जीव अस्थि काय, ये अस्थि काय असंख्य प्रदेशी अस्थि काय, ये सर्वज्ञ सिवाय बीजे होता नहीं। असंख्य प्रदेशी जीव ऐसे सर्वज्ञ सिवाय कोई देखे नहीं, कोई जाना नहीं। अन्य मत में कोई सर्वज्ञ हुआ नहीं न कोई जाना नहीं। वो कारण कहते हैं कि शुद्ध जीव अस्थि काय, अशुद्ध रहित उद्गल रहित अपनी हयाती असंग प्रदेशी ऐसे जो काय, ये काय अपना, काय अपना नहीं। राग कुंद दया दान ये कई काय है, ये अपना नहीं, ये पर उद्गल का है। अपना स्वरूप शुद्ध निर्मल हयाती वाला काय असंग प्रदेशी समूह आनंद गुण का धरने वाला, उसका ज्ञान करके जो वेदते हैं, उसका ज्ञान करके उसका अनुभव करते हैं, ये अत्यंत अपूर्व ऐसी मुक्ति पाते हैं। આવી વાત છે આખરી, લોકોને બેસવી કઠણ પડે। એક જ વાત, ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવ, चैतन स्वभाव, असंग प्रदेशी आनंद गुण। असंग प्रदेशी तो क्षेत्र है, द्रव्य जीव है, असंग प्रदेश क्षेत्र है, त्रिकाल रहने वाला ही अनादि अनंत है। और भाव अनंत गुण का काय असंग प्रदेशी आनंद गुण का पिंड शरीर है। आत्मा में अनंत गुण का शरीर ही शरीर है।
अरे यारी बात क्या संभव है। उसमें जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से वेदते हैं, कहते शब्द भाषा है। ऐसा जो तत्व जानने वाला, ऐसा तत्व जानने वाला, आप प्रकार है ऐसा तत्व जानने वाला, दूसरी नहीं। બહુ કઠણ જગત નહીં, જેમાં અહીંયા પૂતગલ ને પર્યાય ને અહીંયા લીપ છોડ દિયા। પર વસ્તુ नहीं, राग नहीं, दयादान नहीं, पर्याय नहीं। एकलो शुद्ध जीवास्ती का समूह, शुद्ध पवित्र जीव अस्थि हयाती वाली असंख्य प्रदेशी काय जैनु है स्वरूप, ऐसा तत्व को जे जानते हैं अंतर सन्मुख होकर जानते हैं और जानना पूर्वक वेदते हैं, एटले अनुभवते हैं। अतीन्द्रिय आनंदमय भगवान है, उसका अनंतीय आनंद में वेदते हैं। ये अपूर्व, अत्यंत अपूर्व, अनंत काल में एक समय पण आया नहीं, ऐसी अपूर्व सिद्धि को प्राप्त होता है। વાત ભગવાન આવી છે। દુનિયાથી આખી જુદી લાગે। આ તો શ્લોક પદ્મમળધારી દેવના છે। આ શ્લોક હવે મૂળ શ્લોક 51 થી વિવર્ય અભિનિવેશ विवज्य सुदहनम ये समतम संशय विमो विभम विवज्यम होई सन्नानम चल मलिन अगाढ़ं विवज्य सदणम एव समतम अधिगम भाव नाणम हे उपादेय तचाणम समतस निमितम जीर्ण सुतम जातस जानिया पुरिसा अंतर हेव भणिदा दंसण मोस खै पहुदी समतम सन्नानं विजयी मोखस होई सुणम चरणम व्यवहार निश्चयेण दू तमा चरणम कवखामी। व्यवहार नई चरिते व्यवहार नई होदी तव चरणम निश्चय नई चरिते तव चरण होदी निश्चय दो। उसका नीचे हरिगित मिथ्याभिप्राय विहीन जो श्रद्धान या संकित है, नीचे हरित संशय वियोग विभ्रांति विरहित ज्ञान सुज्ञान बंद है। जल मलिन गाढ़ में रही श्रद्धान या संकित है, आदि हे पदार्थ का अवबोध सुज्ञान बंद है। जिन सूत्र संकित हेतु है और सूत्र ज्ञान पुरुष जो, वह ज्ञान अंतर हेतु जिसके दर्श मोक्ष आदि हो। संकित सम्यक ज्ञान और चारित्र मोक्ष उपाय है। व्यवहार निश्चय से अतः चारित्र मम प्रतिपाद्यम है। व्यवहार नहीं चारित्र में, व्यवहार नहीं तब जानिए, चारित्र निश्चय नहीं में तपस्या नियत नहीं मानिए। उसकी टीका दूसरे पाने, यह रत्नत्रय के स्वरूप का कथन है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये त्रण रत्नत्रय है। ये त्रण रत्न है। ये रतन ना मोल दीधे मुक्ति मिलती है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, त्रण रतन।
દુનિયાના હીરા માણિક રતન તો ધૂળના હે. ભગવાન આત્મા शुद्ध चिदानंद ने मूर्ति, उसका दर्शन जाने चारित रत्न त्रय, ये मुक्ति का हेतु कारण है, दूसरा कोई उपाय है नहीं. प्रथम व्यवहार कहते हैं. प्रथम भेद उपचार. भेद એટલે વ્યવહાર થી, ઉપચાર થી. ठीक है? भेद व्यवहार उपचार रत्नत्रय इस प्रकार है. व्यवहार रत्नत्रय ये तो शुभ राग है, पण आता है निश्चय रत्नत्रय है, ये मोक्ष का मार्ग है. ये जब लग निश्चय पूर्ण न प्राप्त हो तब लग अंदर व्यवहार राग आता है, पण वो राग आदरणीय नहीं. ये है, ये कहते हैं. प्रथम भेद उपचार रत्नत्रय इस प्रकार है. व्यवहार से, भेद से, उपचार से. उपचार इतने वास्तविक नहीं, ऐसे उपचार से रत्नत्रय इस प्रकार है. विपरीत अभिनिवेश रहित, श्रद्धानुरूप, विपरीत उल्टा आग्रह रहित, अभिनिवेश आग्रह, अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय रहित, श्रद्धानुरूप, ऐसा जो सिद्धि के व्यवहार की बात आते हो, निश्चय नहीं है क्या, तो व्यवहार संकेत की बात है. शुभ राग, व्यवहार संकेत એટલે શુભ રાગ. નિશ્ચય સંકેત એટલે આનંદની દશાની અંતર નિર્વિકલ્પ અનુભવ. भेद उपचार रत्नत्रय इस प्रकार है. विपरीत अभिनिवेश रहित, व्यवहार पण संकेती का निश्चय संकेत आत्मज्ञान हो, उसको व्यवहार भी आता ऐसा होता है कि विपरीत आग्रह रहित, श्रद्धानुरूप, ऐसा जो सिद्धि के, ऐसे जो मुक्ति के परंपरा हेतुभूत. निश्चय तो स्वरूप साक्षात कारण है, व्यवहार तो छूट जाता है, व्यवहार आते हैं तो छूट जाते हैं, तो परंपरा हेतु कहने में आया है. समझ में आया? परंपरा हेतुभूत, व्यवहार परंपरा हेतुभूत है. માનતું નથી. નિશ્ચય હોય ને આ વ્યવહાર હોય, એ વ્યવહાર साक्षात कारण नहीं. साक्षात कारण तो स्वका आश्रय से अनुभव, उसकी साथ राग आता है, उसका अभाव होकर मुक्ति होती है, तो परंपरा कहने में आता है. सिद्धि के परंपरा ये तो बहुत भगवंत पंच परमेश्वरी के प्रति, भगवान पंच परमेश्वरी हरिहंस सीध आचार उपास साधु, ये पंच परमेश्वरी प्रति उत्पन्न हुआ श्रद्धा, चलता मलिनता अगाढ़ता रहित. अर्थ करशे, चलता मलिनता अगाढ़ता रहित, निश्चल भक्ति युक्तपणा. निश्चल नाम न चले, निश्चय नहीं, निश्चल
टळे नहीं एवी भक्तियुक्तपणा वही संकित व्यवहार संकित है। ये निश्चय संकित जिसको है उसको ऐसा व्यवहार संकित आता है। बीच में पूर्ण दशा प्राप्त के बीच पहला है, बीच में ऐसा राग आता है, ये व्यवहार की बात करते हैं। समझ में आया? विष्णु ब्रह्मादि कथित, विष्णु आदि અને ब्रह्मादि कथित विपरीत पदार्थ, उसने तो सब विपरीत पदार्थ क्या है। आई तो भगवंत सर्वज्ञ परमात्मा जिनेश्वर देवे जे पदार्थ कहा तेनी चलमलन ने अगाड़ता रहित व्यवहार श्रद्धा राग। ये विष्णु ब्रह्मादि ईश्वरादि के नाम से कथित विपरीत पदार्थ, कोई ईश्वर है नहीं, कोई कर्ता, तो ये ईश्वर कर्ता मानने वाला, विष्णु मानने वाला, ब्रह्मा मानने वाला, ये सब विपरीत पदार्थ है। उसको तो व्यवहार संकित की श्रद्धा भी नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु ने महेश शंकर, ब्रह्मा विष्णु ने महेश शंकर आदि को माने, ये तो विपरीत अभिनिवेश अभिप्राय है। ये विपरीत पदार्थ समूह के प्रति अभिनिवेश का अभावी संकित है। ये उसका अभिनिवेशित अभिप्राय, उसका प्रति अभिप्राय का अभाव ही ये संकित व्यवहार है, व्यवहार है, ये राग है। जब लग पूर्ण वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जब लग आत्मा न हो, तब लग निश्चय आत्मा के अवलंबन से ये मोक्ष मार्ग शुरू हुआ। उसकी साथ में अपूर्ण निश्चय मोक्ष मार्ग है, तो साथ में राग आता है। उसको यहाँ चल मलिन रहित, विपरीत श्रद्धा रहित व्यवहार संकेत कहने में आया है। ऐसा अर्थ है, ऐसा है अभाव की संकेत, ऐसा अर्थ है। अब एना अर्थ कर संशय विमोह ने विभ्रम रहित ज्ञान, ये समय ज्ञान है। हजी व्यवहार नहीं आता अभी। संशय शंका नहीं, जहाँ विमोह नहीं, भ्रमणा नहीं, विभ्रम नहीं, आ होगा का होगा ऐसा विभ्रम नहीं। संशय विमोह ने विभ्रम रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, ये व्यवहार ज्ञान है, ये राग है। अभी ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान है, आत्मा का अनुभव, आनंद का अनुभव है, उसमें पूर्ण दशा है, पूर्ण नहीं। ये भूमिका में ऐसा व्यवहार आया बिना रहते नहीं। तो कहते हैं कि संशय और विमोह और भ्रम रहित, विभ्रम रहित सम्यक ज्ञान, ये व्यवहार, हजी व्यवहार सम्यक ज्ञान। व्यवहार એટલે હજી શુભ રાગ। वहां जिन देव होंगे या शिव देव होंगे, ऐसा शंका रूप भाव संशय, संशय की व्याख्या। सर्वज्ञ भगवान होगा, ये सत्य है कि शिव देव शंकर आदि, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सत्य है। ऐसी शंका का नाम यहाँ संशय कहते हैं। ये संशय रहित हो,
उसको निश्चय सम्यक दर्शन सहित व्यवहार संकेत कहने में आता है। शाक्यादि कथित वस्तु में निश्चय। शाक्य बौद्ध, बौद्धों ने बहुत प्रचार है ना। बौद्ध धर्म जो है ये मिथ्या थे, क्षणिक को मानते हैं, त्रिकालात्मा को मानते नहीं, तो क्षणिक को ही मानते हैं। तो शाक्य એટલે बौद्ध, बौद्ध आदि कथित ये आदि अनेक अज्ञानीઓએ कथन करेला ये वस्तु में निश्चय एनु नाम विमोह है। विमोह मिथ्या राग है। बुद्धादि कथित पदार्थ का निर्णय यह विमोह है। अज्ञानपना वस्तु क्या है, तत्संबंधी अजानपना ही विभ्रम है। व्यवहार निवास जानते हो जी। तो वस्तु कैसी है, ऐसा वस्तु का अजानपना, वस्तु की स्थिति की मर्यादा, उसका अजानपना ये विभ्रम है। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम व चारित्र व्यवहार, हिंसा, जुठू, चोरी, विषय भोग, वासना, संकीर्ति को निश्चय सहित पाप क्रिया से निवृत्ति रूप राग आता है शुभ, ये व्यवहार चारित्र है, उसका नाम राग है। ये व्यवहार को निश्चय हो उसको व्यवहार होता है। जिसको आत्मा का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं, उसको तो आप व्यवहार पर करने में आता नहीं। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम, हिंसा, झूठू, चोरी, विषय रहित पंच महावर्तना परिणाम, ये चारित्र ये राग है। पंच महावर्तना परिणाम ये राग है। इस मुनि को भी, संकीर्ति को भी पूर्ण चारित्र दशा जब लग्न हो तब बीच में राग आया भी नहीं, रहते नहीं। पर ये राग यही है, छोड़वा लायक है, जानने लायक है ऐसा जानकर छोड़ने लायक है। छोड़ने लायक में अर्थ में ये ऐसा है कि ज्ञाने, जब में ज्ञाने जाना का दुख विपरीत है तो ये विपरीत का ग्रहण नहीं, अने ज्ञान में ज्ञान रूप स्थिरता, उसका नाम विभ्रम का त्याग कहने में आता है। शब्द शब्द महा सूक्ष्मता घनी प्रभु तो जिनेश्वर नो मार्ग वितराग सर्वदिन त्रिलोक नाथ अनंत तीर्थंकर उठया वर्तमान में विराजे है महावीर क्षेत्र में। सबका एक कथन है, एक होय त्रण काल में परमार्थ का पंथ, परमार्थना पंथ बे त्रण आने आए करूं ना एक करूं एम ऐसा है नहीं। पाप क्रिया से निवृत्ति रूप परिणाम पण चारित्र ऐसे भेद उपचार रत्न तक परिणति है। ये व्यवहार भेद એટલે व्यवहार उपचार, वास्तविकता नहीं। उपचार એટલે वास्तविकता नहीं। भेद उपचार रत्न परिणति है, वास्तविक रत्न परिणति नहीं, भेद उपचार रत्न परिणति है। उसमें अरे भेद रत्न त्रय परिणति, ये स्वभाव आत्मा त्रिकाली
शुद्ध का अवलंबन आश्रय निश्चय है, अनुभव है, आनंद का अनुभव है, उसको आप पाप के निवृत्ति रूप परिणाम को व्यवहार चारित्र कहने में आता है। उसमें इसी व्यवहार में जीवन प्रणीत ही उपाधि तत्व का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ये भी व्यवहार है। दो आया ना, ये इन उपाधि बे आया तो व्यवहार हो गया। उसमें कीधो ने व्यवहार रत्न त्रैक रागी राग, उसमें जीन प्रणीत ऋणलोकनाथ जीन प्रणीत वितराग एने कही लो ये उपाधि आप छोड़वा लो कहे आदरवा लायक है। ये भी व्यवहार ज्ञान में जाते हैं। ये व्यवहार ज्ञान है। समझ में आया? सही विमोह विभ्रम रहित ये दर्शन ने ज्ञान અને पाप से निवृत्ति रूप पंच महावर्त आदि का परिणाम ये व्यवहार चारित्र, ये तीनों में ये उपाधि तत्वों का ज्ञान, उसका नाम व्यवहार सम्यक ज्ञान कहते हैं। निश्चय सम्यक ज्ञान तो अंतर का अनुभव करना, यही उपाधि दो आया ना, तो दो आया व्यवहार हो गया। खांडवा योग है, ग्रहण करना योग है, दो आया। ये शब्द लिया कि व्यवहार तो प्रणति है, उसमें एम लीधो न भाई, તેથી उसमें लिया न शब्द। व्यवहार रत्न प्रणति है, व्यवहार खुदे गुरु को शास्त्र की श्रद्धा, उसका ज्ञान है, वो पाप की निवृत्ति रूप परिणाम पंचमावर्त, ये उसमें जीन प्रणीत हे उपाधि तत्वों का ज्ञान सर्वज्ञ भगवान है, त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देवे जे हे कहा, राग आदि हे कहा, स्वभाव का उपाधि कहा, वो भी व्यवहार में जाते हैं। ये व्यवहार में बे आया ने। हरे कृष्ण। आओ बाल नानी उम्र में तो पात्रा सीखता 2 वर्ष की उम्र थी सामायिक ने, અત્યારે તો 81 વર્ષ પહેલાની વાત, જેની સાલે પોષમાં જતા ને ભણવા, ત્યારે સામાયિક ને બધી કરેલું, મોડે કરેલું, 10 વર્ષની ઉંમરે સામાયિક પરિક્રમણ બધું મોડે કંઠસ્થ કરેલું. ને એ માનીએ કે આપણે આ ધર્મ છે અને અમને શીખવનારા પણ ત્યાં એક સોમચંદ ભગત હતા આંધળા ઉમરાળામાં, એ શીખવતા. સોમચંદ આંધળા એક હતા અને એક અમારા ભાણેજ હતા રૂપચંદભાઈ કરીને, એ પૂનામાં છોકરાઓ છે, અમારા બેનની દીકરા હતા, મોટી ઉંમરના હતા. એ શીખવતા પણ આવું બધું શીખવે. આ તો 80 વર્ષ પહેલાની વાત છે. આપણે તે વખતે માનતા કે આવો તો મોઢે કંઠસ્થ કરેલું આવું બધું. સામાયિક પ્રતિક્રમણ 5 પરિક્રમણ આવે છે ને, 5 सब कंठस्थ करेगा, पर ये सब व्यवहार विकल्प है। इन्हें तो निश्चय नहीं है, आई तो निश्चय है आत्मा का भान
अनुभव है, आनंद का स्वाद है, उसकी दशा में पूर्ण दशा नहीं है, तो ऐसा राग आया बिना रहते नहीं। ये राग को यहाँ व्यवहार रत्न त्रय की परिणति कहने में आता है। है कि नहीं अंदर उसमें એટલે व्यवहार रत्न त्रय में निश्चय में तो यही उपाधि दो भेद है ही नहीं। एक ही रात्रि काली आनंद खंड प्रभु शोध जीवास्ती का पहले क्या है तरीक वर्षा में कहा है शोध जीवास्ती का अखंड भेद यही आश्रय करके नीचे होता है, ये नाम नीचे है कि जहाँ पर की अपेक्षा जो आई उसका हम व्यवहार कहते हैं। अरे क्यारे સાંભળે ક્યારે હું વિચારે ક્યારે બેહે મનુષ્ય ચાલ્યો જાય છે। અવતાર તો વર્ષ ચાલ્યા જાય છે। નિશ્ચયથી તો જેટલા દિન મહિના જાય છે એટલા मृत्यु की समय नक्की निर्णय है। मृत्यु का समय केवल ज्ञान में અને अंदर रहने में निर्णय है। या समय क्षण आ देह छूटेगा। इस मृत्यु की समीप में दिवस जाते हैं, नजीक मृत्यु के नजीक जाते हैं। एमा अधिक विशेष हमें कहीं हुआ ऐसे मानते हैं। आई तो कहते हैं कि स्वात्मा भगवान पूर्णानंद कैसे कही गया पहले कृष्ण विशेष कैसे इसका जिसको अंदर शुद्ध जीवास्ती का है त्रिकाल शुद्ध जीव अस्थि हरियाती अनादि अनंत सनातन सत्य प्रभु भगवान केवल ज्ञानी है। ये दिठा ने अनुभवा ने केवल ज्ञान हुआ। उसने अनंता केवल योग ने अनंता जीव ने दिठा। उसने जो कहा उसमें भी यही न उपाधि दो लेना ये भी व्यवहार है। समझ में आता है यही बात है भाई। ये किसको ये व्यवहार भी यही उपाधि व्यवहार ज्ञान किसको जिसको आत्मा चैतन्य मूर्ति शुद्ध जीवास्ती का है उसका अनुभव आनंद का स्वाद आया हो। पूर्णानंद का नाथ का अनुभव हुआ हो। ऐसा स्वाश्रय नीचे हुआ हो उसको व्यवहार पराश्रय उसको व्यवहार कहने में आता है। ये निश्चय बिना तो व्यवहार भी कहने में आता नहीं। ये तो व्यवहार आभास है। ये अनंत बार किया। अरे 84 लाखना अवताરમાં दिगंबर साधु पण अनंत बार हुआ। दिगंबर साधु जैन वास्तविकता अनादि तत्व है दिगंबर तो। उसका साधु होकर पंच महाभारत 28 मोड़गों हजारों रानी ने त्यागी ने क्रिया करी सब ये बंधन का कारण है। उससे रहित अंदर भगवान अमूर्ति रागनी पण जेमा शुभ भगवती या रागनी पण अपेक्षा नहीं। ऐसे निर्मलानंद नाथ प्रभु जीवास्ती काय का अनुभव अतीन्द्रिय आनंदनी शांति
यानी इसको ऐसा व्यवहार होता है, इसको व्यवहार ऐसा होता है, इसको निश्चय नहीं है, उसको तो व्यवहार भी कहने आता। ऐसा है उसमें। जिन प्रणीत वितराग त्रिलोकनाथ जनेश्वर देव तीर्थंग देवे कहेला तत्व, एने ही उपाधि तत्वों का ज्ञान, ये संग ज्ञान व्यवहार है। पहला पण આવી ગયો છે એમાં હિંમતભાઈ પેલા બાહ્ય તત્વ પરમાત્મા તત્વ પેલા કઈ ગાથા પાંચમી पड़ता नहीं। जो ये पानु बार है, हाँ तत्व बही तत्व अंत तत्व परमात्मा तत्व, ऐसे भेदों वाले जी श्रद्धा को भी व्यवहार संकेत कहते हैं। है बही तत्व तत्व राग आदि, अंत तत्व जीव आदि, परमात्मा तत्व ऐसे भेदों वाले हैं, अथवा जीव आश्रव समझरा बंध मोक्ष, ऐसे भेदों के कारण 7 प्रकार के है। ये संज्ञक शब्दांश तो व्यवहार संकेत है व्यवहार है, राग है। क्या किया कि अंत तत्व परमात्मा तत्व, उसके साथ वही तत्व की श्रद्धा जोड़ देना, तो दोहे को श्रद्धा व्यवहार संकेत है। અને जीवादी 9 तत्व की श्रद्धा भी व्यवहार तत्व है। तत्व बही तत्व और अंत तत्व स्वरूप परमात्मा तत्व निश्चय और बही तत्व व्यवहार, ऐसे भेदों के कारण ये भेदों वाले हैं, अथवा जीव आश्रव समरिद्रा बंध मोक्ष, ऐसे भेदों के कारण 2 प्रकार, बही तत्व ने अंत तत्व स्वरूप परमात्मा तत्व की श्रद्धा और 7-9 तत्व की श्रद्धा, ये उनका आप्त का आगम का तत्व का संगत श्रद्धान तो व्यवहार संकेत है। परमात्मा तो आया अंदर, साथ में बाह्य तत्व पण आया, એટલે બાહ્ય જ્યાં આયા તો 2 हो गया, तो 2 हो गया, व्यवहार हो गया। जीनी बात है प्रभु, ये आई कहूं उसमें व्यवहार जो चाले उसमें ये जीन प्रणिधि उपाधि तत्वों का ज्ञान, ये सम्य ज्ञान, ये व्यवहार है, व्यवहार का है। क्या ये क्या व्यवहार, ये व्यवहार है।
व्यवहार नाम राग है, ये धर्म नहीं। जहाँ निश्चय आत्मा का अनुभव ने आनंद का वेदन आया, ત્યાં पूर्ण है तो राग आता है। सात तत्व की अथवा अंत तत्वमयी तत्व की श्रद्धा अथवा जीवादीनी श्रद्धा, अथवा ध्येय उपाधि के सब ज्ञान, ये व्यवहार है। गजब है। कुंकुंदाचार कहते हैं कि मैं मारे माटे बनाया उसके। भगवान पासे गए थे, त्रिलोकनाथ विराजते हैं, समोसण में वर्तमान विराजते हैं, महाविद्य क्षेत्र में यहाँ गए थे, 8 दिन का हुए थे। और भगवान की परूपणा तो सवेर दोपहर सांझ 3 बार 6 घड़ी हो, पीछे तो परूपणा नहीं हो, व्याख्यान बंद हो। एवा टाइम में दूसरा जी मुनियो संत होता, साचा दिगंबर संत के, उसकी साथ चर्चा करते बहुत समाधान किया। ये आकर आ शास्त्र बनाया। એમાં પણ આ શાસ્ત્ર તો સમય સાથ બધાએ બનાયા, એ તો સાધારણ તત્વના સમજાવવાના। આ शास्त्र तो मेरे आत्मा के मार्ग में बनाया है, मेरा आत्मा ना इतने माटी बनाया है। भारी बात तो आखिरी पड़े। હરણીભાઈ પુસ્તક છે કે નહીં? ઘરે તો હોય છે, પીડ્યું હોય છે, વાંચો નહીં હોય। બાપા એ વાંચો તું? આ વાંચ નહીં, બેન ના વાંચો, બેન ના વચના મને ઉપરભાઈ બેન ના વચના મને 4 વાર વાંચ્યા, ગુજરી ગયા। કરોડો રૂપિયા ધૂળી હારે આવી નહીં કઈ। આવતા અહીંયા રહેતા હતા દાદા ગયા। અહીંયા કે છે પ્રભુ તું એક વાર સુનતો સહી, પરમાત્મા ત્રિલોકના જનેશ્વર દેવની આજ્ઞામાં શું ચાલે છે कि एक तो जिसको आत्मा का अनुभव आनंद, बाह्य न जंतर तत्व का भेद भी छोड़कर अंतर तत्व का अनुभव अंदर आनंद निर्विकल्प आनंद ना संकेत आता है, उसको यहाँ पूर्ण दिशा नहीं है, यहाँ ऐसा व्यवहार आता है। जहाँ निश्चय आत्मज्ञान में आनंद नहीं, यहाँ व्यवहार कहने में आता नहीं। एकड़ा विना मींडा ने मींडू गणते में आता नहीं। एकड़ो है तो शून्य हो तो 10 गणने में आता है, एक भी शून्य को गणने में आता नहीं। एम भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद नो सागरनाथ, उसका अनुभव बिना एकला व्यवहार एकड़ा विना का शून्य है। पण वो निश्चय हो અને પૂર્ણ વિતરાગ न हो, ओमा बीच में ऐसा व्यवहार आता है, ये पुण्य बंध का कारण राग है। आदि व्यवहार पुण्य बंध का कारण राग है। अरे रे अनंत काल में 84वां अवतार में कभी आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु
अभेद परमात्मा तत्व ने आत्म वही तत्व दो भेद भी जिसमें नहीं। दो भेद लक्ष्य में लेते हैं तो विकल्प और व्यवहार राज आ जाता है। या ये कहते हैं उसे जिन प्रणिधि उपाधि तथा ज्ञान है इस सम्यक व्यवहार ज्ञान व्यवहार। अरे इस संकेत परिणाम का बाह्य संकेत भी बात लिया। संकेती जीव है, आत्मा का आनंद का स्वाद आया है, आनंद का अनुभव आया है, अतीन्द्रिय अनंत आत्मा में आनंद गुण है, प्रभु आत्मा भगवान उसमें आनंद गुण भरा है। ये आनंद गुण का जिसका अंतर सम्मुख होकर अंतर अभिमुख होकर उन्मुख हुआ है, ऐसे संकीर्ति जीव को इस संकीर्त का परिणाम कोई कहीं संकीर्त परिणाम है, संकीर्त कोई गुण नहीं। त्रिकाली भगवान आत्मा ये द्रव्य है और त्रिकाली श्रद्धा ज्ञान आदि गुण है, ये ध्रुव है। અને આ સંકેત ને ચારિત્ર આદि ये मोक्ष का मार्ग ये परिणाम है, ये पर्याय है। इस संकेत परिणाम का बाह्य सहकारी कारण देखो, जहाँ संकेत का परिणाम हुआ, आत्मदर्शन हुआ, आत्मा अंत का भेटा हुआ, इससे सम्यक परिणाम हुआ, संकेत हुआ, अनंत काल में नहीं हुआ ऐसा सम्यक दर्शन आत्मा का आनंद के आश्रय से हुआ। ऐसे परिणाम का बाह्य सहकारी कारण, उसका बाह्य सहकारी कारण कौन? अंतर तो अंतर अपना स्वरूप, बाह्य सहकारी कारण वितराग सर्वज्ञ के मुखमल से निकला हुआ। इस संकेत परिणाम का बाह्य कारण सहकारी साथ रहनारा, निश्चय साथ रहनारा नाम साथ सहकारी, सहकारी साथ रहनारा। ये सहकारी कारण वितराग सर्वज्ञ के मुख कमल से निकला हुआ, समस्त वस्तु के प्रतिपादन में समर्थ ऐसा द्रव्य शुद्ध रूप तत्व ज्ञान ही है। सहकारी कारण भगवान का तत्व ज्ञान ही है। सहकारी ना व्यवहार संकीत तो निश्चय आत्मा के आश्रित है, तो बाह्य सहकारिणी तत्व ज्ञान का भगवान का वचन ना ज्ञान है। ऐसा द्रव्य शुद्ध रूप तत्व ज्ञान ही है। बाह्य निमित्त दूसरा नहीं है, विशेष कहता है।